तो बॉस सीन कुछ ऐसा है कि जॉब मार्केट में ना आग लगी हुई है, लिटरली आग। और अगर कोई कॉर्पोरेट दुनिया में है, स्पेशली आईटी में, तो भाई ये जानकारी सिर्फ जरूरी नहीं, ये आपका सर्वाइवल गाइड है। एग्जैक्टली, सर्वाइवल गाइड। आज हम हर उस नियम, हर उस पैसे और हर उस टेंशन की बात करेंगे जो नौकरी जाने के बाद ना एक एक करके दिमाग में घुसती है। कान खोलकर सुनना, क्योंकि ये किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। और देखो, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 1,49,000 से ज्यादा, ये सिर्फ 2024 में टेक इंडस्ट्री से निकाले गए लोगों की संख्या है। भाई ये नंबर सुन के ही टेंशन हो जाती है। और नाम देखो, टीसीएस, ओरेकल, गूगल, अरे कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये दुनिया के जायंट्स हैं। मतलब ये कोई रूटीन छटनी नहीं चल रही, ये एक सुनामी है जो सबको हिट कर रही है। और देखो, सबसे चौंकाने वाली बात क्या है कि इसका किसी की परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। कोई स्टार परफॉर्मर हो सकता है और फिर भी उसका नाम लिस्ट में आ सकता है। सही बात है। ये साइलेंट लेऑफ्स जो है ना, ये एक बहुत बड़े इंडस्ट्री शिफ्ट का संकेत है। कंपनीज अब हजारों लोगों को बेंच पर रखने का बजाय एआई से काम करवा रही हैं, लीन हो रही हैं। तो जागने का वक्त आ गया है बॉस, क्योंकि खेल के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। ठीक है, तो चलो इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। हाँ, क्यों को समझना ही तो बचने का पहला स्टेप है। तो देखो भाई, पहला और सबसे बड़ा रीजन है एआई। एआई अब वो सारे रूटीन काम कर रहा है जिसके लिए पहले लोग हायर किए जाते थे। डेटा एंट्री, बेसिक कोडिंग, टेस्टिंग, सब ऑटोमेट हो रहा है। बिल्कुल। ऊपर से ग्लोबल इकोनॉमी का प्रेशर है, तो कंपनियां पैसा बचा रही हैं, और वो पैसा कहाँ लगा रही हैं? एआई में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब उन्हें वॉल्यूम नहीं, वैल्यू चाहिए। मतलब लेगेसी टेक स्किल्स वाले लोगों की जरूरत कम हो रही है और नए जमाने की स्किल्स की डिमांड आसमान छू रही है। अब नौकरी जाने की बुरी खबर के बाद जो पहली मुश्किल आती है ना, वो है नोटिस पीरियड का चक्कर। भाई ये इतना कंफ्यूजिंग है ना। बहुत ज्यादा, और इसको समझना बहुत जरूरी है। यही अगला मूव डिसाइड करेगा। और ये रही आईटी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मुसीबत, 90 दिन का नोटिस पीरियड। 3 महीने। हाँ भाई, कंपनियां ऐसा इसलिए करती है ताकि कोई आसानी से कॉम्पिटिटर को ज्वाइन ना कर सके। ये एक तरह का गोल्डन हैंडकफ है, मतलब सोने की हथकड़ी। फंसा के रखा जाता ताकि प्रोजेक्ट का नॉलेज ट्रांसफर हो जाए और उनका काम ना रुके। अब इस फंसाने वाले सीन से निकलने का एक जुगाड़ है, बाय आउट। एग्जैक्टली। इसका हिसाब एकदम सीधा है। अपनी एक दिन की सैलरी को उन दिनों से मल्टीप्लाई कर दो जिन्हें सर्व नहीं करना है। मान लो डेली सैलरी 2,000 रुपए है और 30 दिन स्किप करने हैं, तो बाय आउट अमाउंट होगा 60,000 रुपए। ये एक आम तरीका है जल्दी से नई नौकरी ज्वाइन करने का। लेकिन सवाल ये है कि क्या कंपनी मना कर सकती है? इसका सीधा जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकती है। कंपनी कह सकती है कि बिजनेस कंटिन्यूटी और नॉलेज ट्रांसफर के लिए आपका रुकना जरूरी है। ऐसे में गुस्सा नहीं करना है। एचआर से आराम से बात करो, अपना केस समझाओ और शायद बीच का कोई रास्ता निकल आए। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात है इस पर ध्यान देना। अगर नई कंपनी बायआउट का पैसा भर रही है तो वो टेक्निकली आपकी इनकम मानी जाएगी और उस पे टैक्स कटेगा। बहुत से लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते और बाद में जब टीडीएस कटता है ना, तो उन्हें जोर का झटका लगता है। इससे बचना है। नियम कानून तो ठीक है बॉस, नोटिस पीरियड, बायआउट, ये सब समझ गए। लेकिन इन सब के बाद असली सवाल तो ये है कि हाथ में पैसा कितना आएगा, फाइनल सेटलमेंट में क्या क्या मिलेगा। चलो उसका हिसाब किताब समझते हैं। अब बात करते हैं फाइनल सेटलमेंट की। हाँ, लेऑफ के बाद कंपनी से क्या क्या लेने का कानूनी हक है, वो सब इस सेक्शन में आराम से समझेंगे। सबसे पहली चीज है रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। और ये याद रखना, ये कानूनी हक है, कंपनी का कोई एहसान नहीं। कानून कहता है कि हर पूरे किए गए साल के लिए 15 दिन की एवरेज सैलरी मिलनी ही चाहिए। ये नोटिस पीरियड की सैलरी से अलग है। तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में ये सब शामिल होता है। सेवरेंस पे, 5 साल से ज्यादा काम किया है तो ग्रेचुइटी, बची हुई छुट्टियों का पैसा और आखिरी महीने की सैलरी। एक और नई चीज है रीस्किलिंग फंड, जिसमें कंपनी आपकी 15 दिन की सैलरी के बराबर कंट्रीब्यूट करती है। और हाँ, नए नियम के मुताबिक ये सारा पैसा आखिरी वर्किंग डे के 2 दिन के अंदर मिलना चाहिए। लेट करें तो सवाल पूछो। सब कुछ ठीक चल रहा था, एफएनएफ का पैसा भी मिल गया, लेकिन अब आता है पीएफ का नया पंगा। ओहो, ये इंपॉर्टेंट है। 2025 से ईपीएफओ के नियम बदल गए हैं और इसका सीधा असर मेहनत की कमाई पर पड़ेगा। भाई
अब यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि ये मेहनत की कमाई पर सीधा असर डालने वाला है। पहले सीन क्या था? नौकरी जाने के 2 महीने बाद अपना पूरा पीएफ निकाल सकते थे, लेकिन अब तुरंत सिर्फ 75% निकाल सकते हैं और बाकी 25% के लिए पूरे 12 महीने इंतजार करना होगा। 1 साल! और पेंशन का पैसा, उसका वेटिंग पीरियड 2 महीने से बढ़ाकर सीधा 36 महीने यानी 3 साल कर दिया गया है। क्या 3 साल अपने ही पैसे के लिए? मतलब सीधा सीधा ये है कि अब मुश्किल वक्त में अपने ही पैसे तक पहुंचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। जॉब लॉस के क्राइसिस में इमीडिएट कैश की जरूरत होती है और ये नए नियम उसी को मुश्किल बनाते हैं। ये बहुत क्रिटिकल अपडेट है। ठीक है, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। नियम तो नियम है। अब बात करते हैं कि जो पैसा मिला है उसे स्मार्ट तरीके से कैसे मैनेज करें। हाँ, अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशंस पे आते हैं। जो पैसा हाथ में है उसको ऐसी जगह लगाना है कि वो मुश्किल वक्त में साथ दे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ये जो सेवरेंस का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जो भी पैसा आया है, इसे कहाँ रखें कि ये सेफ भी रहे और जरूरत पड़ने पर तुरंत काम भी आ जाए। चलो ऑप्शंस देखते हैं। देखो, 2 अच्छे ऑप्शंस हैं। पहला, लिक्विड फंड्स। इसमें रिस्क ना के बराबर है और पैसा अगले ही दिन मतलब T+1 अकाउंट में आ जाता है। ये मुझे कल ही पैसा चाहिए वाली सिचुएशन के लिए बेस्ट है। दूसरा है आर्बिट्राज फंड्स। इसमें भी रिस्क कम है और इसका सबसे बड़ा फायदा टैक्स में मिलता है, स्पेशली अगर कोई हाई इनकम ग्रुप में है। बेसिकली ये 3 से 12 महीने के लिए पैसा सेफ रखने का टैक्स एफिशिएंट तरीका है। तो सर्वाइवल फंड बनाने का सीधा साधा जुगाड़ ये है। स्टेप 1, अपने 6 से 12 महीने के सारे खर्चों का हिसाब लगाओ। EMI, रेंट, बिल्स, बच्चों की फीस, सब कुछ। स्टेप 2, इस अमाउंट को लिक्विड या आर्बिट्राज फंड में डाल दो और प्लीज भूल कर भी इसे स्टॉक मार्केट में मत लगाना। इमरजेंसी का पैसा ट्रेडिंग के लिए नहीं होता। और स्टेप 3, ABVKY नाम की सरकारी स्कीम के बारे में पता करो, शायद वहां से भी कुछ मदद मिल जाए। ABV की एक सरकारी योजना है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। हाँ, और ये एक बड़ी लाइफलाइन हो सकती है। अगर कोई ESIC का मेंबर है और उसकी नौकरी चली जाती है तो सरकार 90 दिनों तक सैलरी का 50% तक कैश रिलीफ दे सकती है। इसको जरूर चेक करना। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इसे सिर्फ एक ले ऑफ की तरह नहीं देखना है, ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। IT इंडस्ट्री का पूरा गेम बदल चुका है। सही बोल रहा है। अगर इस नए गेम में टिके रहना है तो AI, डेटा और क्लाउड जैसी नई टेक्नोलॉजीज में अपस्किल करना ही पड़ेगा। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दिस इज अ वेकअप कॉल। तो आखिरी सवाल यही है, आईने में देखकर खुद से पूछना है कि क्या कोई इस नई AI ड्रिवन IT इंडस्ट्री के लिए तैयार है? ये सवाल पूरे दिन दिमाग में गूंजना चाहिए। अगर ये पूरा हिसाब किताब और एनालिसिस मददगार लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और नीचे कमेंट्स में बताएं कि इस नए AI ट्रेंड के बारे में क्या सोचते हैं। क्या किसी की कंपनी में भी ऐसा कुछ हो रहा है? अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली बार।